हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोलो मॉडल। तो इसमें क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोलो मॉडल में, देखो राइज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिड्यूसेस द कैपिटल पर वर्कर। देखो यहाँ चीज़ हमें समझनी होगी कि जैसे ही हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो हमारा लेबर फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी तो हमारा जो है लेबर कम है भी उतनी ही ग्रोथ होगी। जैसे 5% हमारा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है तो एज्यूम कर रहे हैं तो हमारा लेबर फोर्स भी 5% के रेट पे ही इंक्रीज होगा। जो पॉपुलेशन और लेबर का रेशो है वो सेम ही रहता है। तो इसीलिए जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा तो उससे हमारा कैपिटल पर वर्कर डिक्रीज़ हो जाएगा। कैपिटल पर वर्कर क्या होता है, K/L में एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे ये K कांस्टेंट है, जैसे जैसे L बढ़ेगा तो अपने आप ये टोटल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और पूर पॉपुलेशन के बढ़ने से जो है टोटल आउटपुट में इंक्रीज होगा। क्या होगा, टोटल आउटपुट में इंक्रीज होगा, पर जो पर कैपिटा आउटपुट जो है हमारा पर वर्कर जो आउटपुट है उसमें कमी होगी। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो ये इक्वेशन है जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारा चेंज इन कैपिटल क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है और जो हमारा डेप्रिसिएशन था उसको हम माइनस कर देते थे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा सेविंग इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो हमारा कैपिटल पर वर्कर एक्सपेंड होगा। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट या कैपिटल पर वर्कर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा कैपिटल। ओके, जैसे ही हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भी हमारा पर वर्कर कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों, जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ और डेप्रिसिएशन दोनों ही हमारा क्या करते हैं, ये पर वर्कर जो कैपिटल है उसको कम कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया। ओके, और यहाँ पे देखो जहाँ पे स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है वहाँ पे चेंज इन कैपिटल हमारा 0 होता है। तो इस तरह ये देखो हमारा सेविंग है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, या इसको हम ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसको जब हमारा इन्वेस्टमेंट उतना ही है जितना कि हमें अपना कैपिटल का लेवल कांस्टेंट रखने के लिए ज़रूरी है तो हम स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, रीच हो जाती है हमारी। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा, सेविंग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और वाई हमारा किस पे, कैपिटल पे डिपेंड करता है। जैसे कैपिटल बढ़ेगा वाई बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगा। ये एस जो एक फ्रैक्शन बता रहा है किसका, ये पूरे इनकम का बता रहा है। और जो हमारा सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट और जो हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है दोनों इक्वल है, तो हम स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने आउटपुट पर वर्कर लिया है वाई, और यहाँ पे मैंने कैपिटल पर वर्कर लिया है जिसको मैं K से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल K से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो K/L। ओके, अब यहाँ पे देखो कि आप, ये हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट डेल्टा डेप्रिसिएशन के लिए यूज हुआ है, N पॉपुलेशन के लिए हुआ है, तो ये K। ओके, जो आपको पता है कि जैसे जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो हमारा कैपिटल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भी हमारा पर वर्कर कैपिटल कम होता जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ के हमने क्या बनाया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा K प्लस NK। ओके, इस रेट से हमारा जो है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हमें पर वर्कर कैपिटल जो है उसको कांस्टेंट रखना है। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पे, अब इसके बाद देखो आप कि अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाता है तो क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ N से N1 हो जाता है, तो हमारा ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन और ऊपर की तरफ चली जाती है। और ये देखो जहाँ पे हमारा सेविंग जो है, ये हमारा सेविंग है S, जो किस पे डिपेंड करता है, Y का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले क्या था हमारा, ये हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल थी पर वर्कर, या पर वर्कर कैपिटल हमारी K के पास थी। ओके,
K1 के पास थी। जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा तो हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया और ये हमारा K2 हो गया जो कि कम हो गया। तो इससे क्या बताता है, जिन जिन कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है तो वहाँ पे स्टेडी स्टेट लेवल भी कम होगा, कैपिटल पर वर्कर कम होगा, कैपिटल पर वर्कर कम होगा तो हमारा जीडीपी भी कम होगा। तो ये चीज़ बताती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे अफ्रीकन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री, तो इनमें अगर इकोनॉमी ग्रोथ करना है, स्टेडी स्टेट को आगे ले जाना है तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि गोल्डन रूल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो गोल्डन रूल मैंने आपको पहले बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और जो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट लाइन है, इनके बीच में जो जितना गैप होगा या इनकी स्लोप सेम होगी तो वहाँ पे हम गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल निकालते हैं। मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये देखो, ये ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन है जिसको मैं जो है डेल्टा प्लस एन और के थ्रू बताता हूँ। ओके, और ये हमारा वाई है जो कि हमारा कैपिटल पे डिपेंड करता है। ओके, तो देखो जहाँ पे ये दोनों स्लोप सेम होगी, इस एरिया में दोनों स्लोप आ रही है और इस एरिया में ही जो गैप आ रहा है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन और इसमें, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन की स्लोप क्या है, ये हमारे पास ये है एन प्लस हमारा डेल्टा है, और जो हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी स्लोप क्या है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो कि डिमिनिश होती जा रही है। ओके, तो गोल्डन रूल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड हमारा एन प्लस डी दोनों को इक्वेट करना है। ये स्लोप है दोनों, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रोडक्शन फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, वाई के लिख सकते हैं और इक्वल टू एन प्लस डी के लिख सकते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये एन प्लस डेल्टा बचेगा और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल आ जाएगा हमारा। इसी के बेसिस पर हम गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल पे पहुंच जाते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ गिवन है। ओके दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।